हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। और ये वीडियो है शुक्रवार का यानी कल का, और मैं इसे भेजूँगी आज शनिवार को। तो शुक्रवार को मेरा उपवास था, फास्ट था। पूजा हो गई थी और बच्चों को बोला कि तुम लोग आरती ले लो। पूजा करने में मुझे लेट हो गई थी। मैं प्रसून बाबू का वेट कर रही थी कि वो आएंगे, फिर पर उन्हें आने में देर हो ही गई थी। जबकि पूजा करते करते 7 बज गया था, वो नहीं आए। और फिर मैंने बहुत सारे सामान जो बिखरे पड़े थे वो सब कुछ मैंने रखा। जब भी कुछ आप विशेष हमारे करो तो पति फिर आपके सामान बिखर टाइम ही कितना जाते हुआ हैं। है हम दिखाते हैं आपको। टाइम दिखाते हैं। पता नहीं दिखेगा भी नहीं, इस फोन से तो दिखता भी नहीं है। 9:45 बज रहा है, 9:40 हो रहा है। और ये आदमी अभी आए हैं ऑफिस से। तब ये आदमी अभी 9:45 बजे घर आए हैं। अब बताइए, ऑफिस में ही रह जाते फिर क्यों आए घर? हाँ, घर परिवार छोड़ दीजिए, पत्नी बच्चा सबको छोड़ तो दीजिए। लाज लागे की बाबा। तुम बंगाली मत झाड़ू ज्यादा, ये बंगाली झाड़ रहा है। जबे वीडियो ऑन अच्छी तबे बाबा की लाज करे बाबा। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। की लाज ये पसीने की कमाई, बेचारा हमारा पति कितना पसीना बाबा पसीना है। কিছু কামিয়ে এসেছো पसीना पसीना है, पसीने की कमाई हम लोग खाते हैं কোথায় पसीना আছে और जिम में उड़ा देते हैं। ये तो আমার না পুরো আধা গঞ্জি ভিঙে যায় पसीना। ऑफिस में कल फिर ऑफिस करके आते মা আজকে हैं। বাবা ऑफिस से आने की जरूरत क्या बाबा, थी? আজকে মা 4:30 তাকে মাথায় মধ্যে कहीं का आंसू की शिकायत शुरू है। आंसू की शिकायत शुरू है। आंसू अपने पापा क्या क्या शिकायत कर रहा है। করছি না लाइव टेलीकास्ट घर का सारा वो बताएगा। खबड़ी लाल है, खबड़ी लाल हमारे घर का खबड़ी। खबड़ी वही है। 4 बजे देखो देखो देखो। মা আজকে বারে দই লাগিয়ে হ্যাঁ মা ঘুম থেকে যাচ্ছিল হ্যাঁ। ঘুমাতে যাচ্ছিল 1 ঘন্টা পরে উঠে যাব হ্যাঁ। মা 6:45 বাজে উঠলো আর তারপরে বাড়ির কাজ করছিল। তারপরে মা ওর চুলটা ধুয়েছে, তারপরে পূজা देखो, পূজা করেছে। ये खबड़ी लाल हमारे घर का सारा खबर देता है। इसको घर से ना अथी करके रखेंगे, अब छत पे सारा दिन रखेंगे বেঙ্গলি বুঝো মা? না। আমি বুঝি না, সব বেঙ্গলি তুমি বুঝো, আমি তো अनपढ़ আছি। আমার বাজে কই বেঙ্গলি क्या बोलते हैं बाजे को? चलिए किचन में चलते हैं। वही तो पति देव आ गए हैं और खाना बनाना है। खाना में ज़्यादा कुछ नहीं, साबूदाने की खिचड़ी बनानी है क्योंकि वही हल्का रहता है रात में खाने में। लेट तो बहुत हो गया, आपने देखा कि वो कितने बजे आते हैं, 10 बजे लगभग आए हैं। तो हम लोग टाइम से भी खाना कैसे खाएं और बनाएं, बना तो लेंगे, खाएं भी कैसे, उनका वेट करते करते तो लेट हो जाता है। चलिए साबूदाने की खिचड़ी के बहुत सारे काम हो गए हैं, बाकी करने हैं। बाल मैंने धुले थे, वो मैंने झाड़े नहीं हैं। तो एक तरफ मेरे साबूदाने का खीर बन रहा है जो कि मैं खाऊंगी, और साबूदाने की खिचड़ी बन रही है जो कि प्रसून बाबू लोग खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। मुझे बहुत पसंद है साबूदाने की खिचड़ी। चलिए शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी के लिए तेल, जीरा, प्याज, हरी मिर्च डाला और अदरक डाला, प्याज डाला, कड़ी पत्ते डाले, बस थोड़े से मूंगफली उसे दरदरे पीस के डालने होते हैं। अगर कुछ आलू वगैरह है तो वो डाल सकते हैं। मूंगफली मैंने रोस्ट करके रखे थे, वो अभी मैं दरदरे पीसूँगी।
या चॉपर में कर लेंगे या आम दस्ते में कर लेंगे, जैसे जो ठीक लगेगा। तो साबूदाने की खिचड़ी खास करके मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सभी को खिलाती रहती हूँ, बीच बीच में बनाती रहती हूँ, पर घर में किसी को कुछ खास नहीं पसंद है। तो रात में बहुत बार हल्का ही हम लोग खाते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है साबूदाना, और ऐसा ही मुझे चाहिए। थोड़ा सा साबूदाना जो होता है वो चिपकता है कढ़ाई में, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। हल्दी नमक डालेंगे उसमें, मूंगफली के जो दरदरा पीसा था वो डाला, थोड़ा आलू छोटे छोटे पीसों में तल के डालेंगे, बस हो गया। उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है साबूदाने की खिचड़ी में, और वो बहुत देर पेट में रहते भी हैं। हेल्दी फूड है और हल्का भी रहता है, हल्का और हेल्दी पेट भी बहुत देर तक भरा रहता है। तो कुछ देर पहले मैंने प्रसून बाबू के आने पे वीडियो डाला था, वो थोड़ा सा उसमें वीडियो में थोड़ा लगेगा क्लियर नहीं है, पर आप लोग देख लीजिएगा। खाना रेडी है, बहुत बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और पेट में रहने वाला बहुत देर तक। चलिए हम लोग खाते हैं। मैं नहीं खाने वाली, मेरा उपवास है तो मैं नहीं खाऊंगी, खाएंगे मेरे घर वाले लोग। चलिए उन्हें देते हैं। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि शनिवार, आज के दिन का सुबह का वीडियो। मैंने नहा करके खाना खाया, पूजा वगैरह सब कुछ की, कपड़े धुले, बहुत सारे काम मेरे सुबह के हो गए थे। तो अब बाकी के जो थे वो मैंने आज सोचा कि मैं आज डीप क्लीनिंग करूँगी, सारे डब्बे ढक्कन हटा करके बहुत अंदर से बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लीन की थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई हैं, थोड़ी बहुत मैंने दिखाई हैं। तो किचन में होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। जब फ्लैट सिस्टम आपका हो तो फिर जगह कम रहता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी रहती हैं किचन में इधर उधर, तो बहुत टाइम लगता है वो सब सफाई करने में। आज मैंने सोचा था कि अच्छे से करेंगे सफाई। ऐसे मैंने दिवाली के लिए छोड़ रखा था कि दिवाली में तो सारी सफाई होगी ही, पर हो जाती है लगता है कि आज मुझे लगा तो मैंने सफाई किया। और तब तक मेरी हाउस हेल्पर प्रभा दी आ गई थी। उन्होंने पूछा कि भाभी क्या कर रहे हो, दिवाली में करना, आपने तो बोला था दिवाली में करेंगे, पर मूड की बात है, अगर मूड हो गया तो आज ही कर लेते हैं। बस यही था। थोड़ी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं किया था, थोड़ा बहुत हाथ मारा डब्बा ढक्कन निकाल करके। तो उसके बाद अभी किचन में काम कराने का कभी मैं सोचती हूँ, कभी मैं सोचती हूँ नहीं कराएंगे। बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए हैं तो अभी मैं उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कराना नहीं चाहती। अब कुछ दिनों के बाद ही अब देखा जाएगा क्या कराना है। जैसे चल रहा है बस वैसे अभी चलाना है, क्योंकि अभी बच्चे इम्पोर्टेंट हैं। काम लगने के बाद काम बहुत दिनों तक खिंच जाता है। तो चिमनी वगैरह सब कुछ सफाई हमने आज किया। ये चिमनी मैंने कंपनी वालों को बुला करके कराया, पर पैसे गए और वो अच्छे से हुआ नहीं। तो आज मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को सफाई किया। और उधर प्रसून बाबू मेरे कपड़े समेट रहे हैं बैठ कर के, सारे कपड़े। आज धूप भी बहुत अच्छी खिली थी, गर्मी काफ़ी थी घर में। और काम करते करते फिर सभी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ बना दो, कुछ थोड़ा बहुत खाना है, रोटी चावल टाइप का कुछ भी नहीं खाना है। तो फ्रीज़ में मेरी गोभी रखी हुई थी, कटी हुई थी, और गोभी हो और ना बने हमारे बिहारी आलू गोभी का भुजिया और चूड़ा, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग के यहाँ हर रोज़ शाम में, मेरे मायके में तो हर रोज़ लगभग डेली शाम में चूड़ा, फ्राई चूड़ा बनता ही था। चूड़ा मटर, ठंड के दिनों में आलू गोभी का भुजिया, चूड़ा, मतलब मत पूछिए। ये बिहारी खाना है। कुछ चीज़ें जो होती है ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें हमेशा याद रह जाती हैं जो बचपन से हमने देखा।
शाम में 3 बज गए हैं। बच्चों ने सभी ने मैगी खाया था, लेट हो गई थी। 11 साढ़े 11 बजे लगभग नाश्ता किया था, तो फिर ज़्यादा भूख नहीं थी, तो इन लोगों ने कहा कि आज चूड़ा भुजिया खाएंगे मम्मा। हम लोग का बिहारी खाना है। सर्दी के दिनों में हम लोग गोभी आलू का भुजिया और गरम गरम चूड़ा खाते हैं, तो आज वही चलेगा। क्योंकि फ्रिज में गोभी मेरी थी, 2 गोभी रखी हुई थी, आज वही बनाया। मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा नहीं है, तो मैं फल फ्रूट्स खाऊंगी। तो सुंगाबो ने पपीते काट के रखे थे, और ये टाप नींबू है, ये खाएंगे। ये वाले ये खाएंगे। पपीता है फ्रूट्स में, और में सब कुछ काट पीट के सब कुछ रखा गया है। और ये मेरा भुजिया बन ही रहा है। रानू ट्यूशन गया है, आने के बाद वो खाएगा। और इधर पतिदेव ने आज सारे कपड़े मेरे समेट दिए हैं नीचे बैठ करके। नीचे बैठ, तुम कब समेटा? तुम नहीं समेटा था, झूठ बात मत बोलो। ये पतिदेव ने सारे कपड़े समेट दिए हैं। देखिए, कल मेरा फास्ट था, उपवास था, तो बेचारे ने फल फ्रूट्स भी काट दिया कि खा लेना तुम, और कपड़े समेट दिए हैं। अभी नाश्ता बनेगा, नाश्ता ही है क्योंकि सभी को यही सब खाने की इच्छा थी, रोटी वगैरह नहीं खाना था। आप लोग भी आ जाइए हमारे घर में चूड़ा भुजिया की पार्टी में। आज का तो दिन ऐसा ही रहा, साफ सफाई काफ़ी चली। मेरी चिमनी वगैरह सब साफ हुई है, लगा नहीं है, ये चिमनी का एक ट्रे रखा ही हुआ है, क्योंकि पिछले महीने हमने चिमनी साफ करवाई थी, बुला करके कंपनी के लोगों से। पैसे चले गए पर अच्छे से साफ नहीं हुआ। उससे ज़्यादा अच्छे से तो मैंने खुद ही किया, अपने घर के काम खुद ही मैंने किया। तो गरम गरम भुजिया बन ही गया था। इसके साथ पराठे पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर सभी ने कहा चूड़ा बनाओ। हम जैसे हमारे बच्चे भी अब वैसे ही हो गए हैं, वही टेस्ट उन्हें भी आता है। तो गरम गरम भुजिया और चूड़ा दिया। पतिदेव की प्लेट सबसे पहले लगी, उन्होंने खाया। यहाँ आंसू भी खा रहा है और सब मज़े से। मैं तो पहले सोची थी नहीं खाऊंगी, पर गरम गरम देख के मेरे भी मुंह में लालच आया। मैं भी थोड़ा सा, तो मैं खाना बनता ही था। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। हालांकि कोलकाता में गर्मी बहुत है, अभी मौसम यहाँ का तो बड़ा गर्मी वाला है।